समय की बात है। किसी जंगल में दो ऊंट रहते थे जो कि बड़े ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम दीपू था जो कि बड़ा ही चालाक था और एक का नाम चीकू था जो कि थोड़ा अकल का कच्चा था। परंतु इस सब के बावजूद भी उन दोनों में गहरी मित्रता थी और उन दोनों की मित्रता के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे और ये बात दीपू और चीकू भी भली भांति जानते थे। फिर एक दिन उस जंगल में गरिमा नाम की एक चालाक लोमड़ी आती है। अरे दीपू भाई, ये सामने से कौन आ रही है? इसे पहले तो जंगल में नहीं देखा। फिर गरिमा लोमड़ी चीकू और दीपू के पास आकर पूछती है, अरे भाई तुम दोनों कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम दीपू है और इसका नाम चीकू और हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त हो, क्या तुम मुझे भी अपनी दोस्ती में शामिल करोगे? मेरा नाम गरिमा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नहीं चीकू भाई, हमें किसी से भी इस तरह से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे दीपू भाई, तुम्हारी बचपन की शक करने की आदत अब तक गई नहीं। चलो ठीक है, यही सही। नहीं लोमड़ी, हम तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते। फिर लोमड़ी वहाँ से रूठ कर चली जाती है और नदी किनारे बैठकर उन दोनों से बदला लेने के बारे में सोचती है। इन दोनों ऊँटों ने सभी जंगली जानवरों के सामने मेरी जो बेइज्जती की है, इसका बदला तो मुझे इनसे लेना ही होगा। अगले दिन चीकू ऊँट अकेले में टहल रहा होता है। तभी वहाँ पर गरिमा लोमड़ी आती है और उससे कहती है, अरे चीकू भाई जल्दी करो, पास वाले कुएं में तुम्हारा दोस्त दीपू फंस गया है और वो तुम्हें मदद के लिए बार बार बुला रहा है। जल्दी करो, चलो मेरे साथ। क्या दीपू कुएं में फंस गया है? जल्दी चलो। जब वो दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं तो चीकू ऊँट कुएं के पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखकर कुएं में छलांग मार देता है। फिर लोमड़ी उसका मजाक उड़ाते हुए और हंसते हुए उससे कहती है, देखा मेरा मजाक उड़ाने का नतीजा, अब फंसे रहो यहीं पर और बुलाते रहो अपने उस पागल दोस्त को। फिर चीकू ऊँट बचाव के लिए चिल्लाने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मालेपुर गांव के स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से एक अजनबी उतरता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अरे सुनो भाई साहब, आप बता सकते हैं सरपंच का मकान कहाँ पर है? मुझे उसके घर जाना है। अरे ऐसे कैसे बता दूं सरपंच का मकान? पहले ये तो बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लगते। बताओ बताओ जल्दी। मेरा नाम पीटर जॉन है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे आपके सरपंच से बहुत ही जरूरी काम है। बस यूँ समझ लो कि जल्दी ही तुम्हारे गांव की किस्मत पलटने वाली है। किस्मत पलटने वाली है? ऐसा क्या राज है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो बताओ। नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो सिर्फ सरपंच को ही बताऊंगा। अच्छा, तो फिर 100 रुपये लगेंगे सरपंच का पता जानने के लिए। दो, नहीं तो खड़े रहो। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो, भला पता बताने के लिए कोई 100 रुपये लेता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो लेता हूं भैया, वरना खड़े रहो। अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। अब तो बता दो कम से कम कहाँ है सरपंच का मकान। चलो तुम इतना कह रहे हो तो बता देता हूं। वो सामने सड़क जा रही है ना, उस पर सीधे चले जाना। वो सरपंच के घर के सामने ही जा करके रुकती है। सरपंच साहब, मेरा नाम पीटर है और मैं केरला से आया हूं। मैं एक वैज्ञानिक हूं। हमारी खास सैटेलाइट दूरबीन ने यह पता लगाया है कि आपके गांव के आसपास की जो जमीन है उसमें बहुत सारा सोना दबा हुआ है। इससे पहले कि इस बात का सरकार को पता चले, यदि आप चाहें तो इसमें से बहुत सारा सोना आपका हो सकता है। सोना, और वो भी हमारे गांव की जमीन में? कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सरपंच साहब, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने कुछ जगहों का नक्शा भी तैयार कर रखा है जहां जहां पर सोना है। हाँ, कुछ सोना तो ऊपर ही मिल जाएगा आपको, लेकिन बहुत थोड़ा मिलेगा।
लेकिन गहराई में अगर हम खुदाई करेंगे तो हमें बहुत सारा सोना मिल सकता है। अरे वाह, अगर ये सब सच है तो फिर तो जल्दी ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा। करोड़पति? आप भी क्या बातें करते हैं सरपंच साहब। अजी यूं कहिए अरबपति, खरबपति और पता नहीं कौन कौन से पति बनने वाले हैं आप बहुत जल्दी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पक्का यकीन तो भाई तभी होगा जब मैं खुद अपनी आंखों के आगे सोना निकलता हुआ देख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं कल आपको कुछ ऐसी जगहों पर ले चलूंगा जहां पर सोना ऊपर है, और वहां पर एक दो जगह हम खुदाई कर लेंगे। जब आपको सोना मिल जाए तो विश्वास कर लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ ही लेटो यहीं पर सो, और हम लोग कल चलेंगे। फिर मुझे बताना कि कहाँ सोना है। हाँ हाँ, चलो ठीक है सरपंच साहब। फिर रात को पीटर चुपके से उठकर गांव के बाहर जाता है और एक जगह जाकर कुछ सोना मिट्टी के नीचे दबा देता है और फिर वापस चुपचाप आकर सो जाता है। अगले दिन पीटर सुबह सरपंच को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने पहले से कुछ सोना दबा रखा था। देखिए सरपंच साहब, वैसे तो आपके गांव के आसपास सोने का भंडार है, लेकिन वो सोना बहुत गहराई में है। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सोना ऊपर है लेकिन थोड़ा है। उन्हीं में से एक जगह यहां पर है। आप यहां खुदाई करके देखिए, कुछ न कुछ सोना आपको जरूर मिलेगा। अच्छा तो लो, मैं अभी खोद देता हूं यहां पर। अरे वाह, ये क्या है? ये तो सोना लगता है मुझे। अरे वाह पीटर भाई वाह, तुम तो सही कह रहे थे। हमारे गांव के आसपास तो सोने का भंडार है। बस अब तो जल्दी से बाकी का सोना भी निकाल दो आप। अरे रुकिए सरपंच साहब, रुकिए। ये तो जरा सा सोना है। अगर आपको टनों भर सोना चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्चना होगा, बड़ी बड़ी मशीनें बुलानी होंगी और तुमसे खुदाई करवानी होगी, तब जाकर के कहीं बड़ा सोना निकल पाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए पीटर, तुम उसकी कोई चिंता मत करो। तुम मशीनों को बुलाओ, सारा पैसा मैं खर्चूंगा। तो ठीक है सरपंच साहब, इसके लिए कुछ मशीनें, कुछ मजदूर और कुछ यंत्र आएंगे जिनमें कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। कोई नहीं, तुम घर चलो, मैं तुम्हें आज ही पैसे देता हूं और जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आप मशीनें लेकर वापस आओ। अब मैं जल्दी से जल्दी ये सारा सोना निकालकर अपने घर रख लेना चाहता हूं। फिर सरपंच बिना कुछ सोचे समझे पीटर को 10 लाख रुपए दे देता है और पीटर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। सरपंच महीनों इंतजार करता रहता है, लेकिन पीटर वापस नहीं आया। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लिलवाल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।